पहली मैडम को, उनको भी हम कि चलो देख लो आप भी, तुम्हारे संग के साथ में रहना है। 15 दिन बाद चली इनकी, हम कि आप पूछ लेना। तो उनने बात भी करी, उनने ये पूछा था कि मान लो कोई दवा तो नहीं है, कछु है तो नहीं है। तो उन्हें भी कह रहे हैं कि नहीं हमारा कोई दवा नहीं है, हम अपनी मर्जी से शादी करवा रहे हैं। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। एक तरफ है घर वाली, एक तरफ बाहर वाली। जी हाँ, एक पति है जिसकी 2 पत्नियां हैं और वो दोनों से प्यार करता है, दोनों के साथ ही रहना चाहता है। ये कहानी कोई फिल्मी नहीं है, बल्कि सच्ची घटना पर आधारित है, जहाँ पहली पत्नी का आरोप है कि उसे अंधा कर दिया गया, तो वहीं दूसरी पत्नी का कहना है कि उसने बिना स्वार्थ के सेवा की है। पूरा मामला छतरपुर जिले के सूरजपुर गांव का है, जहां एक दिव्यांग महिला के साथ घरेलू हिंसा और बिना तलाक दूसरे शादी का मामला सामने आया है। पीड़िता हेमलता साहू ने पति राकेश साहू और ससुराल पक्ष के खिलाफ एसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कर न्याय की मांग की है। हेमलता के मुताबिक उसकी शादी साल 2021 में सूरजपुरा निवासी लक्ष्मण उर्फ राकेश साहू से हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही ससुराल वालों ने 2 लाख रुपए की मांग शुरू कर दी। ऐसा न होने पर उसके साथ मारपीट की गई। जब वह बीमार थी, उस दौरान उसे कथित तौर पर संदिग्ध दवा खिलाई गई, जिससे उसकी आंखों की रोशनी करीब करीब पूरी तरह चली गई। दिव्यांग होने के बाद उसे बोझ समझकर घर से निकालने का आरोप भी लगाया। पीड़िता का आरोप है कि पति ने बिना तलाक लिए 1 लाख रुपए में राजकुमारी नाम की महिला को लाकर दूसरी शादी कर ली। बीते साल अगस्त महीने में समझौते के बहाने बुलाकर दोबारा मारपीट की गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई और वह दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर हो गई। उसका यह भी आरोप है कि उसके अंधेपन का फायदा उठाकर नोटरी दस्तावेजों पर धोखे से अंगूठा लगवाकर उसकी सहमति से दूसरी शादी कराने की बात लिखी गई थी। पति राकेश साहू का कहना है कि वह दोनों महिलाओं को छोड़ना नहीं चाहता। उसका दावा है कि पहली पत्नी पहले से दृष्टिहीन थी। यह बात उससे छिपाकर शादी कराई गई थी। मारपीट और घर से निकालने के आरोपों को उसने गलत बताया। दूसरी पत्नी राजकुमारी साहू के मुताबिक ये शादी तीनों की सहमति से हुई थी। उसने हेमलता को बहन की तरह मानकर उसकी पूरी सेवा की। घर छोड़ा तो जाएंगे कहा। मामले में पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। तथ्यों के हिसाब से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पति पहले शादी थे, जब से शादी हुई सुबह कह रहे तुम्हारी मतलब बुखार उखार चढ़ो तो सो गोली दवाई खिलाई उसने, सब मेरी रोशनी कम हो गई, तब भी राख नहीं रहे। आंखों की रोशनी चली गई आपकी? हाँ। अब दिखाई नहीं देता? नहीं। तो आप क्या कह रहे हो? भी कह रहे अब हमें राखने नहीं है। कैसे चली गई आपकी रोशनी? क्या किया उन्होंने? उनने गोली खवाई थी, बुखार चढ़ा था हमको, तो पता नहीं है कैसी गोली खवाई थी। हम पढ़ी भी नहीं है, तो हम मालूम भी नहीं है क्या की गोली है क्या है। तो उनने गोली खवाई, उससे जब से रोशनी चली गई है। वो आंखों में कुछ डालते थे क्या पहले? हाँ, दवाई डालते थे। तो तब से रोशनी चली गई? हाँ। आप क्या कर रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं? नहीं रखना? अब कह रहे हम राखने नहीं, हम दूसरों से शादी क्या करें। कहाँ से ले आए वो? उड़ीसा साइड की। कितने की ले आए? 1 लाख में। कैसे उन्होंने दूसरी शादी? हाँ। कैसे पता चला 1 लाख रुपए उड़ीसा के लिए आए? कैसे पता चला आपको? दिए थे पैसे। किसने? घर से सास ससुर ने दिए थे। अब आपसे क्या कह रहे हैं? हमसे अब हमें राख नहीं रहे, मार रहे, कूट रहे, कह रहे निकल जाओ घर से। क्या चाहती हो आप? कहाँ पे आई हो? मम्मी पापा के पास है। क्या चाहती हो आप? क्या चाह रही हो? तुम क्या चाहती? क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? उसकी अच्छी रिपोर्ट होना चाहिए, मतलब वो राखे नहीं तो फिर अच्छे से कहे वो। तुमको वहीं अच्छी से रखी है? क्यों गोली खिलाता था आपको? ऐसे ही मतलब न तुम्हारे बच्चे चाहिए न तुम्हारे कुछ चाहिए। उसी की वजह से रोशनी गई क्या आंखों में? हाँ, उनने 2 भी बच्चे आए थे तो उन्हें गिरा दी गोली, खबा खबा के कह रहे बुखार की गोलियाँ खा लो, तो हमने खा ली। शादी हुई थी, इसके बाद देखने के लिए गए हम लोग। देखने के बाद फिर इसके बाद आए घर, फिर शादी हुई। शादी होने के बाद फिर भावने पड़ी। भावने के बाद उनकी बहनें हैं दीदी, उनने पकड़ के घेरा दबवाया। घेरा दबवा के बाद फिर विदा हुई। विदा में हमको कोई पता नहीं चला है। फिर इसके बाद फिर हम आए घर आए, फिर घर हमको पता चला। घर पता चला तो इनको नहीं बताया कि मेरे को दिखता नहीं है। मैंने कि आपने पहले नहीं बताया? बोले मुझे सब लोग रोक रहे थे घर के वहाँ की, कह रहे थे कि किसको बताना नहीं। हम कि नहीं बताएंगे। आप बताओ कब से नहीं दिखता है? उन्होंने बताया कि मेरे को बचपन से नहीं दिखता है। बचपन से नहीं दिखता है। तो मैंने कि चलो ठीक है, कुछ नहीं है, अच्छा जो कुछ है सब ठीक है। इसके बाद मैं रख लिया। मैंने कि चलो ठीक है।
फिर उन्होंने खाना बनाया। खाना बना के बाद फिर उनके हाथ जल गए। एक साड़ी थी, साड़ी पहने थी तो वो साड़ी भी जल गई उनकी। साड़ी जल के बाद फिर हम कि चलो हम खाना बना देते हैं, तो 5-6 रोटी बना देते हम कि लो आप खा लो, उनको खाना खिला देते थे। इसके बाद फिर उन्हीं ने क्या ही बोले कि ऐसा करो कुछ भी, कि मान लो कि दूसरी शादी आप ऐसा करो, हमारे लिए कुछ करो। हम कि आप बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि हमारे सहारे के लिए कुछ भी करना पड़ेगा आपको। हम कि नहीं, मेरे को अभी नहीं करना है। दूसरी शादी के लिए बोला उन्होंने? हाँ, फिर उन्होंने दूसरी शादी के लिए किया है। तो हमने कहा चलो देखते हैं। पर बाद में नहीं कहना कि हमने नहीं किया है, हम दूसरी शादी से हमने देखा है। देखे के बाद फिर हम उनको भी लगा के गए साथ में। उनको दिखाना है? और उनको पहली मैडम को, उनको भी हम कि चलो देख लो आप भी, तुम्हारे संग साथ में रहना है। बोले हाँ, बोले चलो ठीक है। इनकी बात चलती रहती है। 15 दिन बाद चली इनकी। हम कि आप पूछ लेना। तो इनने बात भी करी, वही बात करत रहे। इनने क्या पूछा उनसे? उनने ये पूछा था कि मान लो कोई दवा तो नहीं है, कछु है तो नहीं है। तो उन्हें भी कह रहे हैं कि नहीं, हमारा कोई दबारा नहीं है, हम अपनी मर्जी से शादी करवा रहे हैं। तो फिर इसके बाद हम भी बोले क्या करना। हमने कही जो आपको बताओ। बात हुई थी यही, हम पूछे काहे तुम दूसरी शादी करा रही हो, तो बोले कि हमें दिक्कत नहीं है, खाना वाना बनाने में हमें बहुत तकलीफ आ रही है, इसलिए हम करवा रहे हैं। फिर यहाँ भी मैं आई तो फिर वो खुद बोले कि चलो कोर्ट मैरिज कराते हैं। वो खुद ले गई हमें कोर्ट मैरिज कराने। अब हमें आज कम से कम 6 महीने से गाली गलौज दे रही है कि हमारा ज़िंदगी नाश कर दी, बर्बाद कर दिया कि ऐसे ऐसे बोल रही है। और हमें बोलती तुम यहाँ से निकल जाओ, तो अब हम जाए तो जाए कहाँ। वैसे बोलते तो हम यहाँ से जाए तो जाए कहाँ। वो वहाँ भी गई तो बातचीत हुआ कि काहे तुम दूसरी शादी कर रही हो। बोले कि हमें दिखता नहीं है इसलिए हम कर रहे हैं। फिर भी पूछा गया कितने दिन से तुम्हें नहीं दिख रहा था। बोली कि 6 साल की मैं रही जब से मेरे को नहीं दिख रहा था। यही सब बात हुआ। फिर वहाँ से हम कहें कि तुम्हें कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं है। बोली नहीं, कुछ दिक्कत तकलीफ नहीं है। यही सब बात हुआ था। अब यहाँ ला के हमें गाली गलौज दे रही है, निकाल रही हैं घर से। तब हम जाए तो जाए कहाँ। बच्चे जैसे उसको हम सेवा सत्कार कर रहे हैं। पूरा उन्ना कपड़ा जितना है तो मैं उसका उन्ना कपड़ा धुलती हूँ, पानी नहाने के लिए देती हूँ, खाना देती हूँ और रोटी बना के दे रही हूँ। कुछ उससे बर्तन तक मैं नहीं धुला रही हूँ। फिर भी वो हमें वो जो शेयर है कुर्सी घूमने वाली तो घूमने वाली कुर्सी उसी की लाने मंगाई थी, तो उसमें बैठी रहती थी। फिर भी उसको कोनो फर्क नहीं पड़ रहा कि हाँ हमारे लिए क्या करें क्या नहीं करें। छतरपुर से अभय जैन मिंकू की रिपोर्ट। होटल द ग्रैंड पैलेस, लग्जरी डिलक्स रूम, स्वीट रूम, डोरमेट्री हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, सीसीटीवी से सुरक्षित कैंपस, विशाल पार्किंग एरिया, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट, स्थान भोपाल रोड, सागर। बुकिंग के लिए संपर्क करें